Good morning, everyone. In today's class, we will continue lesson 7 Soil. What is soil? Soil is the topmost layer of the earth crust on which all plants grow. Now, in today's class, we will discuss about formation of soil. In the beginning, the earth crust was made up of thick layers of rocks. The sun heated up these rocks and rain cooled down them continuously. This process of heating and cooling cracked the rock. When it rained over the cracked rock, water enters the क्रैक्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो अपर लेयर है वो किससे बनी होती है? रॉक से, चट्टानों से बनी होती है। सन की वजह से ये चट्टानें क्या होंगी? गर्म होंगी, और जब रेनफॉल होता है उस टाइम पे ये कूल डाउन होगी। जब बार बार जो रॉक्स की लेयर है गर्म और ठंडी होती हैं तो उसकी वजह से जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, इन दरारों में जब पानी चला जाएगा और ये जब पानी फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो फ्रीज़ होने के बाद ये दरारें और बढ़ जाएंगी और ये जो चट्टानें हैं टूटकर सॉइल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड अदर नेचुरल कॉजेज दीज रॉक्स हिट ईच अदर एंड ब्रोक्स इनटू इवन स्मॉलर पीसेस। विंड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जो ये सॉइल है, जो रॉक्स स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो गया, बट विंड या अर्थक्वेक की वजह से स्मॉलर पीसेस आपस में टकराएंगे और ज़्यादा ये फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ द थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ्स क्रस्ट वॉज फॉर्म्ड ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। Sometimes the roots of the plant enter the cracks of rocks and to grow they need space and hence break up the rocks। कई बार क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट की जड़ें होती है रॉक्स के बीच में जाएंगी। जैसे ही जड़ें ग्रो करेंगी तो उसकी वजह से जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनमें दरारें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, और वो जो चट्टानें हैं टूटकर स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शन लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। अर्थक्वेक, स्ट्रॉन्ग विंड या फिर वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो रॉक्स हैं वो और स्मॉलर पीसेस में टूट के सॉइल में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आगे, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड, वेव्स, ग्लेशियर्स एंड रेन इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मीनिंग क्या है? रॉक्स का टूटकर सॉइल में चेंज हो जाना। ऐसा क्यों होता है? विंड, ग्लेशियर, अर्थक्वेक की वजह से जो रॉक्स हैं वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं। दिस इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एंड व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग? वाटर, एयर, विंड, रेन। यानी एजेंट का मीनिंग क्या है? जिसकी वजह से ये जो रॉक्स है वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाएं, उनको क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। तो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग? वाटर, एयर, विंड, रेन आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मीनिंग क्या है? सॉइल किस चीज़ से बनी होती है? सॉइल को अगर आप डिटेल में माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सॉइल में क्या क्या होता है, वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सॉइल में क्या क्या होता है? मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन सब से मिलकर सॉइल बनी होती है। सॉइल का जो पार्टिकल्स है उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और ब्रोकन रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेज। Now, what are the composition of soil? First is mineral particles. Mineral particles क्या होते हैं? Soil contains mainly 3 types of particles which are sand, gravel and clay particles. Soil में 3 टाइप के particles होते हैं, जिन particles का साइज़ बहुत बड़ा होता है उस कैसे वो सॉइल होती? ग्रेवल सॉइल। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो मिनरल पार्टिकल्स क्या है? मिनरल पार्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, सैंड, ग्रेवल एंड क्ले पार्टिकल्स, जो सॉइल के टेक्सचर को डिटरमाइन करते हैं। सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा वो हमें इन पार्टिकल्स से पता चलता है। सेकंड कंपोजिशन में क्या पढ़ेंगे? सेकंड, व्हाट इज द सेकंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉइल में बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड सब्सटेंस पाए जाते हैं। सॉल्ट आपने पढ़ा था, बेस एंड एसिड कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉइल में भी डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स,
phosphates, sulfates, carbonates of potassium, magnesium, sodium, iron and many other salts। ये salts के नाम हैं जो soil में पाए जाते हैं। और सॉइल में और क्या होता है? ह्यूमस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट्स या एनिमल जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट है या प्लांट्स या एनिमल डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एड अप ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू द सॉइल। जो एनिमल्स और प्लांट्स का वेस्ट होता है, ड्राई लीव्स होती हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। What is humus? The completely decomposed product of plants and animals is called humus। जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है या ड्राई लीव्स होती है, डेड एनिमल्स या प्लांट्स, ये डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाते हैं? सॉइल में मिक्स होके ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस से क्या होता है? सॉइल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, सॉइल वाटर को ईजिली होल्ड कर सकता है और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल में हमने अभी तक पढ़ा मिनरल पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, और क्या प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वाटर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।